आखिरकार ये दोनों लड़के कौन थे? एक के सर में आग लगी हुई थी और दूसरे के सर में जहरीले कीड़े रेंग रहे थे। मगर बाकी स्कूल के बच्चों को ये सब देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वहां उनसे भी ज्यादा खौफनाक लोग मौजूद थे। वहां एक ममी प्रिंसेस थी जो हजारों सालों से जिंदा थी, और एक लड़की थी जो ड्रैकुला की बेटी थी, जो खून पीती थी। दरअसल ये स्कूल सिर्फ और सिर्फ शैतानों के लिए बनाया गया था। यहां सिर्फ खालिस शैतान ही पढ़ सकते थे। मगर किसी को क्या मालूम था कि एक नकली भी इस खौफनाक स्कूल में दाखिल हो चुकी है, और वो थी ये लड़की। क्योंकि उसका बाप इंसान था, इसलिए वो आधी इंसान थी, मगर उसका चेहरा और कान इतने शैतानी थे कि सख्त तरीन प्रिंसिपल भी उसकी हकीकत ना पहचान सका। फिर वो लड़की, जिसे अब सब भेड़िया बहन कहते थे, अपने कमरे तक पहुंची, और वहां उसकी मुलाकात दो नई रूममेट्स से हुई। पहली थी छुटकी, एक साइंसी शैतान जिसके जिस्म के कुछ पुर्जे ढीले थे, मगर दिमाग में आइंस्टाइन बैठा था। दूसरी थी रागनी, जो बर्फ जैसे ताबूत में सोती थी, ड्रैकुला की बेटी, और मिजाज भी वैसा ही सर्द। यूं भेड़िया बहन को भी एक मौका मिला, मगर फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक दिन वो लाइब्रेरी में अकेली पढ़ रही थी, तभी एक डरावनी आवाज गूंजी। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा, और फिर अजीब सा वाकया हुआ। उसकी उंगलियां गायब होने लगी, फिर उसके कान भी अंदर चले गए जैसे भेड़िए के, और आखिरकार उसका पूरा जिस्म इंसान जैसा हो गया। भेड़िया बहन घबरा गई, मगर जो होता है वही सच होता है। उसकी रूममेट छुटकी उसी के पास खड़ी थी। भेड़िया बहन ने सब कुछ बता दिया। छुटकी ने न सिर्फ वादा निभाया, बल्कि मदद का वादा भी किया। मगर यह राज ज्यादा दिन छुप न सका। एक दिन मास्टर जी ने क्लास में कहा कि इस स्कूल में सिर्फ शैतान ही पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि उससे पहले भी एक ऐसा आया था जो आधा इंसान और आधा शैतान था। यह सुनकर भेड़िया बहन चौंक गई। उसने मास्टर से छोटू के बारे में पूछा, तो पता चला कि छोटू ऐसी दवा बना चुका था जो उसे मुकम्मल शैतान बना सकती थी। मगर वो स्कूल से निकाल दिया गया उस दवा को लेने से पहले। मगर उसका लिखा नोट अब भी स्कूल की लाइब्रेरी में मौजूद है। मास्टर ने कहा, जाकर उसे तलाश करो। भेड़िया बहन ने चिटकी के साथ मिलकर उसे तलाश किया, और आखिरकार छोटू की डायरी मिल गई। चिटकी ने अपनी तेज अकल से एक खुफिया कोना नक्शे पर पहचान लिया। वो था छोटू की खुफिया लेब, और शायद दवा भी वही रखी हुई थी। दोनों रात को वहां पहुंचे, मगर फिर उनकी तीसरी रूममेट रानी भी आ गई। इंसानी जादू। शैतानों की नजर में इंसानी जादू करना सबसे बड़ा जुर्म था। रानी डर गई, मगर दोनों रूममेट्स उसके साथ खड़ी हो गईं। रानी जज्बाती हो गई, और वो भी उनके साथ चल दी। उन्होंने वो खुफिया दरवाजा तलाश किया जिसे खोलने के लिए हाथ दरकार था। भेड़िया बहन ने अपना हाथ रखा, मगर दरवाजा ना हिला। रानी ने कहा, जादू की किताब में एक मंत्र है जो दरवाजा खोल सकता है। जहरीले सांप का जहर। भेड़िया बहन को याद आया कि उस स्कूल में एक लड़का है सुनी, जो मेडूसा का बेटा है, और उसके बाल सांप है। उसने सुनी को डेट का बहाना देकर बुलाया और चुपके से जहर लेने की कोशिश की, मगर सांप बहुत जिद्दी निकला। कुछ भी काम ना आया। आखिरकार भेड़िया बहन ने सारा सच बता दिया। सुनी नाराज ना हुआ, बल्कि खुश हुआ, क्योंकि वो पहले ही भेड़िया बहन को पसंद करता था, और तीनों की शिकायत ना की। राज छुपाने के लिए रानी ने मान लिया कि वो इंसानी जादू सीख रही है। गुस्से में प्रिंसिपल ने रानी को बहुत बुरा भला कहा। रानी बहुत उदास हो गई, और भेड़िया बहन भी। उसी रात वो उस स्कूल से चुपके से निकल गई, ताकि अपनी दोनों दोस्तों को इंसानों की दुनिया का हौसला दे सके। मगर जो भेड़िया बहन खुश थी, वो दोबारा इंसान बन गई। अब उसका दिल टूट चुका था, और वो फिसल गई। उसने देखा कि कीचड़ में पड़ा एक हाथ बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस खुफिया दरवाजे पर बना था। और इस बार जब भेड़िया बहन ने कीचड़ वाला हाथ उस दरवाजे पर रखा, तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरअसल वो दरवाजा सिर्फ इंसानों के लिए था। वो लीब तक पहुंच गई।